मित्रों नमस्कार। धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए 2026 वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ये वर्ष फल हमने आपके लिए बनाया है और धनु राशि वाले व्यक्ति इस वर्ष क्या करेंगे, क्या नहीं कर पाएंगे और कहाँ कहाँ क्या क्या उपाय उनको करने हैं, इन सब की हम इस सेगमेंट में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य को लेकर। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, स्वास्थ्य के लिए आपको क्या सावधानी रखनी चाहिए। फिर हम बात करेंगे आपके धन को लेकर। इसके बाद बात होगी संपत्ति और वाहन को लेकर। फिर हम बात करेंगे आपकी नौकरी पैसे के क्या हालचाल चल रहे हैं उसको लेकर। फिर शिक्षा में विद्यार्थी वर्ग क्या करने वाले हैं, उन्होंने क्या करना चाहिए उसकी बात करेंगे। और फिर बात होगी आपके वैवाहिक जीवन को लेकर, वैवाहिक सुख को लेकर। और अंत में फिर हम बात करेंगे आपके स्वैच्छिक यात्राओं की। और इन सभी में कहीं कोई कमजोरी होगी तो हम उसके आपको उपाय भी बताएंगे। देर नहीं करते हुए सबसे पहले चलते हैं स्वास्थ्य की ओर। आपके जो स्वास्थ्य के स्वामी बनते हैं गुरु और शुक्र बनते हैं, और दोनों एक दृष्टि से तो गुरु हैं, लेकिन यदि उनमें समानता देखी जाए तो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी और शत्रु भी हैं। तो शुक्र की स्थिति देखी जाए चतुर्थ स्थान पर विराजमान है। तो यहाँ संकेत है आपको इस समय में थोड़ा सा धातु रोगों से संबंधित, ब्लड इन्फेक्शन से संबंधित विशेष रूप से सावधानी रखनी चाहिए। यदि आप शुगर, किडनी और लीवर के रोगी हैं तो आप थोड़ा सा सावधान रहकर कार्य करें। शुक्र कमज़ोर होने से इनमें बढ़ोतरी हो जाती है। हालांकि खुशी की बात यह है कि आपके लग्न के स्वामी केंद्र स्थान पर विराजमान है गुरु, जो आपकी लग्न को देख रहे हैं। ये उत्तम स्वास्थ्य की ओर संकेत करते हैं। जब गुरु का लग्न को देखना, गुरु का चतुर्थ को देखना हो जाए तो ऐसे समय में उचित चिकित्सक मिल जाता है और आपकी बीमारी का निराकरण भी हो जाता है। तो ये वर्ष जहाँ बीमारी उत्पन्न होने का वर्ष है, वहाँ पर बीमारी ठीक होने का वर्ष भी है। छोटी सी सर्जरी के योग जून जुलाई में बनते हैं, लेकिन ये सर्जरी आपकी लाभप्रद सिद्ध होने वाली है और उसके बाद आप स्वस्थ भी बने रहेंगे। और पूर्ण रूप से स्वास्थ्य की प्राप्ति हो उसके लिए योग प्राणायाम करें, होम्योपैथिक दवाओं को सहारा लें, उससे आपको जल्दी लाभ की प्राप्ति होगी। धन की यदि हम बात करते हैं तो आपके धन के स्वामी बनते हैं शनि, और शनि हैं आपके धन स्थान से तीसरे स्थान अर्थात चतुर्थ स्थान पर। चौथे स्थान में सुख से चलते हुए शनि सुख प्रदान करा रहे हैं। एक तो प्रॉपर्टी के माध्यम से आपको धन के आगमन के संकेत मिलते हैं, दूसरे घर परिवार में कोई बंटवारा होता है तो वहाँ से भी धन के आगमन के संकेत मिलते हैं, और तीसरा बैंकों से ऋण प्राप्ति के भी संकेत मिलते हैं। तो ये जो संकेत हैं ये सब पूर्व जन्मकृत पुण्यों के संकेत हैं, जिनसे कि इन सब बातों की प्राप्ति होती है। और जिस काम को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं उसमें धन की कहीं कमी आ रही है तो बैंकों की मदद से आपके धन की कमी पूरी हो जाएगी। तो इस वर्ष धन की समस्या आपके ऊपर मुझे लगता है नहीं रहने वाली और स्थिति ठीक ही हो जाएगी। और हो सकता है कि अक्टूबर नवंबर तक आप कुछ बड़ा निवेश भी कर डालें या एफडी भी आप उस समय में बना लें। तो धन के योग तो इस वर्ष आपके अच्छे बनते हैं। सुख संपत्ति और वाहन सुख की यदि हम बात करें तो सुख संपत्ति के जो स्वामी हैं वो हैं गुरु, और वो जीवन साथी वाले घर में विराजमान हैं। जीवन साथी के माध्यम से आपके घर में मकान, स्थायी संपत्ति, भूमि, भवन और वाहन के योग बनते हैं। जीवन साथी की प्रेरणा ही आपके लिए लाभकारी सिद्ध होने वाली है, और आप जो भी प्रयास कर रहे हैं उन प्रयासों में घर परिवार के लोगों की मदद मिलेगी, और घर परिवार के लोग जो आपको मार्गदर्शन देंगे उसमें आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। और मुझे लग रहा है इस वर्ष यदि कहीं कोई नेगेटिव योग बनते हैं तो उस समय के लिए आपको गुरुवार के व्रत करने चाहिए। ये आपके लिए सहायक सिद्ध होने वाले हैं। और मई 2026 के बाद आपकी स्थिति में लगातार सुधार होगा। नवंबर दिसंबर में स्थायी संपत्ति और वाहन की प्राप्ति के योग बनते हैं। नौकरी और व्यवसाय की यदि हम बात करते हैं तो उसके स्वामी बनते हैं बुध, जो तीसरे स्थान पराक्रम में विराजमान है। और जब पराक्रम में कोई ग्रह बैठा हो तो व्यक्ति अपने बलबूते पर सब कुछ कर लेता है। तो ये वर्ष आपके परिश्रम की सफलता के लिए प्रमाण पत्र देने का वर्ष है, और परीक्षा की सफलता में भी उत्तम लाभ का वर्ष है। जो भी काम कर रहे हैं आप उसमें भी आपकी मेहनत से ही आपको अच्छे लाभों की प्राप्ति होगी। और कुल मिलाकर जो काम आप करने जा रहे हैं उसकी एक प्लानिंग खुद करेंगे और उस पर कार्य करना शुरू कर देंगे और आप सफल हो जाएंगे। और नौकरी में यदि प्रमोशन की स्थिति बनती है तो मार्च से जून के बीच में प्रमोशन के योग भी बनते हैं और ये सहायक सिद्ध होने वाले हैं। और अन्यथा नौकरी में प्रमोशन नहीं होता है तो नौकरी छोड़कर प्रमोशन पर आपका काम भी बनने वाला है।
तो ये वर्ष मुझे लग रहा है कि अच्छा वर्ष है, बुध का वर्ष है, तो बुध अच्छी ही मेहनत करा रहे हैं तो लाभ भी आपको अच्छे प्राप्त होंगे। लेकिन स्किन रोगों के प्रति थोड़ा सा आपको सावधान रहना चाहिए। भगवान श्री गणेश की कृपा है, उनकी पूजन करना नहीं भूलें। शिक्षा की यदि बात करें तो शिक्षा के चतुर्थ भाव के स्वामी गुरु और पंचम भाव के स्वामी मंगल, और संयोग आपका ये कि गुरु की मंगल पर पूर्ण दृष्टि, तो मंगल गुरु का पूर्ण रूप से जो संयोग बन रहा है ये आपको अच्छी मेहनत कराकर उत्तम फलों की ओर जागृत कर रहा है। कुल मिलाकर इस वर्ष आप जो भी मेहनत करने जाएंगे उसमें सफलताएं मिलेगी। विद्यार्थी वर्ग पूर्ण रूप से सफलता को प्राप्त होते हुए देखे जा रहे हैं। साइंस के विद्यार्थियों को अवश्य ही थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, और देश विदेश से संबंधित पढ़ाई के लिए तो आपको विशेष रूप से मेहनत करने की आवश्यकता है। लेकिन अपने ही देश में कहीं भी आप यदि पढ़ना चाहेंगे तो ग्रह योग बहुत ही अच्छे बनते हैं, क्योंकि गुरु विदेश भेजने का काम थोड़ा सा कम करते हैं, अपने क्षेत्रों में पढ़ाने का काम अधिक करते हैं। हालांकि मंगल की कृपा है, थोड़े से प्रयास करेंगे तो आपको विदेशों से लाभ की प्राप्ति होगी। लेकिन जब भी आप इंडिया छोड़कर विदेश पढ़ाई के लिए जाएं तब गणेश जी की पूजन करना नहीं भूलें। उन्हें श्रीफल ऋतुफल भेंट करें, लड्डुओं का भोग लगाएं, इसके बाद यात्राएं करें, आपकी यात्रा मंगलमय होगी। दाम्पत्य सुख और विवाह की यदि हम बात करते हैं तो अभी तो गुरु मिथुन राशि में ही चल रहे हैं, और ऐसे समय में गुरु की विशेष कृपा आपको प्राप्त होने वाली है और वैवाहिक जीवन आपका सुखमय होने वाला है। हालांकि अगला वर्ष या यूँ कहें कि अगस्त के बाद विवाह के योग नहीं है, फिर जून 2027 के बाद आपके विवाह के योग प्रारंभ होंगे और वैवाहिक जीवन आगे आपका सुखी रहेगा। और कहीं अधिक उम्र है, विवाह करना है, 30 उम्र क्रॉस हो चुकी है, तो ऐसे समय में गुरु की शांति कराने से विवाह कर्म को बहुत जल्दी किया जा सकता है। तो उसके लिए आप प्रयास करें, लाभ मिलेगा। और जो भी शादी इस वर्ष आप करने जा रहे हैं, चाहे कहीं भी हो, चाहे किसी से मिलान हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, तो कन्या को गुरु की शांति करानी चाहिए, और जो पुरुष हैं उनको सूर्य की शांति कराने के बाद विवाह करना चाहिए, तब आपका वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा। और कहीं डिवोर्स के केस चल रहे हैं तो नेगेटिव खबर आ सकती है, डिवोर्स की योग इस वर्ष पक्के बनते हैं। तो थोड़ा सा इस वर्ष यदि आपको डिवोर्स वगैरह नहीं चाहिए तो जून जुलाई से पहले आपस में तालमेल बिठाना शुरू कर दें, ताकि जुलाई के बाद जो आपका समय डिवोर्स वाला आए उसमें आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर या तो डिवोर्स ले लें या दोनों एक साथ रहना शुरू करें। दोनों ही योग इस समय में बन रहे हैं। यात्राओं की यदि बात की जाए तो यात्राओं के जो स्वामी हैं वो इस वर्ष मंगल बन रहे हैं, और मंगल पराक्रम भाव में विराजमान है। तो आपकी यात्रा होगी जिद करके, सामूहिक रूप से, जब 6-7 दोस्त मिलकर, इस प्रकार की यात्राएं होने के संकेत हैं। दोस्तों के साथ होगा या यात्राओं की जो पार्टी हैं उनके साथ यात्राएं होंगी, और यात्राएं आपकी सफलतादायक होने वाली हैं। चंद्र भी इस वर्ष शुभ स्थिति में है, चाहे तो समुद्री यात्राएं भी आप कर सकते हैं। मुझे लग रहा है समुद्री यात्राएं और भौतिक यात्राएं इस वर्ष होने के योग अधिक बनते हैं। मंगल की आराधना करें, स्वैच्छिक यात्रा की कामना से आपकी यात्रा मंगलमय हो जाएगी। ये था धनु राशि का राशिफल 2026। बाकी वीडियो भी हमने हमारे YouTube चैनल पर डाले हुए हैं, आप अपनी अपनी राशि के अनुसार YouTube पर जाकर अपने राशिफल को देख सकते हैं। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आगे दीजिए, नमस्कार।